कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज है इंदिरा एकादशी और आप सभी दोस्तों को इंदिरा एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। देखिए, आज की सेवा पूजा मैंने कर ली है और अब मैं करने जा रही हूँ इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो उसके लिए हाथ में तुलसी दल ले लेंगे और तुलसी दल लेके कथा शुरू करेंगे। कथा संपूर्ण होने के बाद ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और इसके बाद कथा शुरू कर लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान जगन्नाथ की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान शालिग्राम जी की पूजा का विधान है तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त हो जाते हैं और उनका उद्धार होता है और वह दिव्य लोक को जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सदगति देने वाली है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जो सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे और उन्हें आया देखकर राजा ने हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं सर्वथा सकुशल हूँ। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवऋषि, अपने आगमन का कारण मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्म लोक से यमलोक को गया था, तब वहाँ यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा हुआ देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत खंडित होने से यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करे और उसका फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग में वास करूंगा। जब राजा ने नारद जी से ऐसा समाचार सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगे कि हे नारद जी, अब आप मुझे कृपा कर इस एकादशी की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करिए। इसके पश्चात दोपहर को स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय ही भोजन करें। रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातून करें, स्नान करें और तत्पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। भगवान, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी को भोग लगाएं। भोजन में से कुछ हिस्से को गाय को दे दें और भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और रात्रि में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे और तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को जब उपदेश देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब राजा ने
इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य का वर्णन किया है। जो मनुष्य इस व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण